4 दिन की छुट्टियों के बाद बाजार खुला, काश कहते हैं ताश के पत्तों की तरह गिर गया। तो भाई आज हालात ख़राब थे, बाजार खासा गिरा, रिकवरी भी दिखाई, जिसकी डिटेल में आज चर्चा करेंगे। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर हमने ये पुट बेची, इन द मनी हो गई है, हमारी ये पोजीशन इन द मनी हो गई है, सर करें तो करें क्या, करें तो करें क्या। इस बात की भी आज की वीडियो में चर्चा होगी और 2 बढ़िया स्टॉक्स भी आपके लिए लेके आया हूँ। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। उसमें इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह ही दे दी जाती है कि आपके बल्ले बल्ले हो जाती है। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट में आज, जहां आज मैं आपके कई सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। और कार्यक्रम का नाम है MKJ लेट्स एक्सप्लोर। भाई पीछे मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ रहा था, मैं लिख के लाया हूँ कुछ क्वेरीज जो आप मेरे से पूछते रहते हैं। पहली क्वेरीज ये कि क्या सर हमें यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी क्वेरी ये कि सर हम यूएस स्टॉक्स तो बड़े महंगे होते हैं, सौयों हजारों डॉलर के होते हैं, हम इतने पैसे कहाँ लाएंगे एक स्टॉक को लेने के लिए। तीसरी, सर अगर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो कैसे करें। तो इन सब बातों की चर्चा, भाई क्या हमें एडवांटेजेस बताइए, इन सब बातों की चर्चा आज हम करेंगे। भाई सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, भाई आप कौन सी ऐप को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप बोलेंगे सर व्हाट्सएप को, सर फेसबुक को, सर ट्विटर को, यही बोलेंगे ना। तो भैया ये कंपनियाँ कहाँ की हैं, ये कंपनियाँ कहाँ की हैं? सर यूएस की है। इंडियन स्टॉक्स तो नहीं है, यूएस मार्केट पे ही आपको लेने पड़ेंगे यूएस स्टॉक्स है। यस सर। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को इंटरनेट पे यूज़ करते हैं। सर गूगल को, यूट्यूब को। ये किसकी कंपनी है? सर यूएस अल्फ़ाबेट है, ये भी यूएस की कंपनी है। अच्छा, आप अपना सामान कहाँ से मंगाते हैं, घर में जो सामान खरीदते हैं ऑनलाइन? सर अमेज़ॉन से। ये कहाँ की कंपनी है? सर यूएस की। अच्छा, सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किसके आते हैं? सर टेस्ला के। ये कहाँ की कंपनी है? सर यूएस की। तो भाई किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछोगे तो वो यही कहेगा स्टॉक एक्सचेंज में हमें उन कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए जिनके हम प्रोडक्ट्स हर समय हर वक्त रोज़ाना यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी हमसे हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया डॉलर्स कमाती हैं। तो हम उनको कमाने का मौका देते हैं, तो उनसे कमाने का मौका लेना भी तो चाहिए। कैसे? उनके स्टॉक में इन्वेस्ट करके। तो भाई ये जितने भी मैंने आपको स्टॉक्स बताए ये सब यूएस स्टॉक्स हैं और आपको यूएस स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदने पड़ेंगे। तो ये पहला कारण है। मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा इंडियन कंपनीज में ना इन्वेस्ट करें, इंडियन कंपनीज भी बहुत अच्छी है, वहाँ भी इन्वेस्ट करें। पर साथ साथ जैसे फॉरेनर्स हमारी कंट्री के स्टॉक्स लेते हैं, तो अगर हमें ऑप्शन मिलता है तो हम क्यों ना यूएस के स्टॉक्स भी लें, इंटरनेशनल लेवल पर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई क्यों ना करें। कैसा लगा ये मेरा विचार, फटाफट कमेंट में बताइए। अब दूसरी बात, सर एक स्टॉक तो बड़ा महंगा होता है। बेटा ये एक खास फीचर है, इंडिया में क्या होता है कि हम मिनिमम 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, मतलब एक स्टॉक के मल्टीपल में खरीद सकते हैं। पर यूएस में ऐसा नहीं है, आप फ्रैक्शन ऑफ अ स्टॉक भी खरीद सकते हैं। फ्रैक्शन यानी 0.1 ऑफ स्टॉक, 0.2 ऑफ स्टॉक, यानी आप फ्रैक्शन ऑफ अ स्टॉक भी खरीद सकते हैं। तो अगर कोई स्टॉक बहुत महंगा है और आप अपने बजट के हिसाब से पूरा स्टॉक ना खरीद के उसका फ्रैक्शन खरीद लें। अब आप कहेंगे सर ये स्टॉक खरीदने कब चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन रहता है, और कहाँ से खरीदने चाहिए। तो सबसे बड़ा कहाँ के लिए तो मैं बता दूं, इंड मनी एक बहुत बढ़िया ऐप है, मैं आपको लेके चलता हूँ। एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी तैयार कर लेता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। एक सेकंड दो मुझे, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग तैयार करके आपको दिखाता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये आ गई हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू। अब आप देखिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखा रहा है, ये जो स्टॉक ट्रेंडिंग है इस वक्त वो सारे स्टॉक्स के यहाँ पर आपको दर्शन हो रहे हैं कि नहीं। तो अब ये देखिए वही स्टॉक्स है जिनकी मैं बात कर रहा था। फेसबुक, मेटा करके कंपनी है, फेसबुक, ट्विटर, अल्फाबेट, अमेजॉन, एप्पल की तो बात ही नहीं करी। आप फ़ोन किसका यूज़ करते हैं, मैं ये वीडियो किस पे बना रहा हूँ, मेरे पास सामने आईपैड किसका पड़ा है, आईफोन का।
तो भाई एप्पल का तो यानी जब हम इनके प्रोडक्ट्स रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, हम इनको प्रॉफिट कमाने का मौका देते हैं, तो इनसे प्रॉफिट भी तो कमाएं, कैसे? इनके स्टॉक में इन्वेस्ट करके। तो इंड मनी पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह ही मिल जाती है। और देखो स्टॉक्स को ना वॉच करते रहा करो, देखता रहा करो कि भाई जब स्टॉक गिरे तब उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि स्टॉक्स की खास बात क्या है, ये आपको मौका देते हैं। मेरा गाना आपको याद होना चाहिए ना, गॉन आर बुल्स गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो यानी ईगल बनिए और आप उनको जब गिरे हो तब खरीदिए। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। जैसे आप ट्विटर पे आ जाइए, देखो बिल्कुल चार्ट आ जाता है इंड मनी में, कितना फर्स्ट क्लास। अब 1 ईयर पे क्लिक करिए, पूरा चार्ट नजर आ रहा है। अब देखिए ट्विटर कितना ऊपर से गिरा। आप देखेंगे साल के शुरुआत में $70 के आसपास था, अभी कुछ दिनों पहले ही सितंबर 8 के आसपास ये $34 का बिक गया। उसको एलन मस्क का मैं सुन रहा था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया जिसके चलते स्टॉक भागा, और इस वक्त ये इसने पीक बनाया $50 का, और आज ये इस वक्त लाइव है, मार्केट खुली हुई है $46 का। देखिए ऊपर रेट चेंज हो रहा है, $46 का ये ट्रेड हो रहा है, $46-47 का। तो आपको जब लगे स्टॉक अपने पीक से काफी गिर गया, मैं ये नहीं कहूंगा अभी अभी खरीद लीजिए, आप वॉच करते रहिए। जब आपको लगे गिर गया या आपको लगे अब काफी गिर चुका है, तब आप इन्वेस्ट करिए। एक बार में तो आप लोएस्ट लेवल पे तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते। जब आपको लगे लोअर लेवल्स पे आ गया, आप इन्वेस्ट कर दीजिए थोड़ा सा पैसा, जब गिरे और इन्वेस्ट कर दीजिए, जब गिरे और इन्वेस्ट कर दीजिए। MKJ फिक्स डबल, यानी जितना गिरता जाए उतना आप इन्वेस्ट करते जाइए अपनी पसंद के स्टॉक में, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। आइए मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये तो हो गया ट्विटर का। अब ये फेसबुक का जो स्टॉक है, इस कंपनी का नाम है मेटा प्लेटफॉर्म। अब ये देखिए इसका 1 ईयर चार्ट ले आते हैं। देखिए ये भी लाइव चल रहा है सेशन, इसको मार्केट खुली हुई है यूएस की, इसलिए भाव चेंज हो रहे हैं। तो देखिए ये इसने कितना जबरदस्त पीक बनाया था $376 का, और बाद में इसके थोड़े रिजल्ट खराब आ गए तो धड़ाम से गिर के $186 पे आ गया था, और वहां से अब बढ़कर ये $217 है। $186 इसका भाव 14 मार्च के आसपास आया था। तो यानी 14 मार्च, अभी 14 अप्रैल भी नहीं हुई है, यानी अगर किसी ने सस्ते रेट पे खरीद लिया तो आज की डेट में उसको कितना एप्रिसिएशन मिल गया। आज भी ये स्टॉक खासे गिरे हुए हैं। तो इस तरह से आप स्टॉक्स को वॉच करते रहे, जब आप देखें वो अपने लोअर लेवल्स पे अवेलेबल है, आप इन्वेस्ट कर दीजिए। और आपको लगता है अभी और गिरेंगे, थोड़ा अगर वॉच करेंगे ना, बीच में कभी ना कभी मौका मिलता है। और ये भी मान के चलिए आप बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे तो खरीद नहीं सकते, इसलिए जब लगे अब ये लोअर लेवल्स पे आगे काफी गिर, थोड़े थोड़े करके खरीदते रहिए ना, थोड़े थोड़े करके। मेरी इतनी सारी स्ट्रैटेजी सिखाई हैं, MKJ फिक्स डबल और MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी, सब उसके हिसाब से धीरे धीरे खरीदते रहिए जैसे मैं खरीदता हूँ। तो अब खरीदने का प्रोसीजर कितना आसान है, आप बाय कर का बटन पर दबाइए, आप फट से कंटिन्यू करके खरीद सकते हैं। और सारे खास फीचर देखिए यहाँ पर आगे, पहला 0 अकाउंट ओपनिंग फीस, दूसरा 0 कमीशन ऑन ट्रेडिंग, तीसरा 0 फंड्स ट्रांसफर फीस, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको इंडस्ट्री के बेस्ट US$ और INR के रेट मिलते हैं। यानी आप कोई भी US स्टॉक्स, वो भी फ्रैक्शन में, बड़े मजे से अपने फंड्स के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से खरीद सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो सारी बातों के मैंने आपके प्रश्नों के जवाब यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने दे डाले। अब मैं आपको एक और बढ़िया सी बात बताता हूं, आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका है जिसके द्वारा आप भाई साहब $1000 के US स्टॉक्स टोटली फ्री पा सकते हैं। सोचिए कैसे। सबसे आसान तरीका है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंड मनी का लिंक दिया हुआ है, आप उससे ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए और अपने US अकाउंट को खुद में खोल लीजिए। उसके बाद जब US अकाउंट को ऑपरेट कर लेंगे, खोल लेंगे, तो आपको $250 का गूगल का स्टॉक बिल्कुल फ्री मिलेगा। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से इंड मनी की ऐप को डाउनलोड कीजिए और साइन अप करते वक्त मेरा कूपन कोड याद रखिएगा, MKJ गूगल, उसको यूज करके साइन अप करिए, तो आपको $250 का गूगल का स्टॉक टोटली फ्री मिलेगा। लग गई ना लॉटरी। और मजेदार बात, जब आप अपना US का अकाउंट सेटअप कर लेंगे तो आपको $250 का स्टॉक तो मिल गया, आप उसमें फंड्स डाल दीजिए। जब आप फंड्स डालेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको $750 का एप्पल का स्टॉक मिलेगा। इसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो बड़े आसानी से आप $1000 के US के स्टॉक्स बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, समय नष्ट मत करिए, फटाफटा जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, मेरा कूपन कोड यूज कीजिए और मजे से 1000 पैसे भी ऐड करिए ताकि पूरे $1000 के फ्री स्टॉक आपको मिले।
आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स की, और मैं बात करता हूं पहले 2 स्टॉक्स की और फिर चर्चा करूंगा आपकी समस्या की। इस वक्त लोगों को बार बार लग रहा है कि सर करें तो क्या करें। पीछे आपने सुना होगा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर की घोषणा हुई, जिसके चलते स्टॉक भागा, लोगों ने दबा के लॉन्ग किया। ऑपरेटर को मौका चाहिए था, मिल गया खूनी ऑपरेटर को मौका, और उसने दबा के शेयर को गिरना शुरू कर दिया। सारे लोग बुरी तरह से ट्रैप हो गए। जब उसने गिरा, लोगों ने और लॉन्ग किया, गिरा और लॉन्ग किया, गिरा और लॉन्ग किया, लोग लॉन्ग करते गए करते गए करते गए, ऑपरेटर गिरता गया गिरता गया गिरता गया। और अब हालत यह है कि कईयों की तो लुंगी के साथ अंदर की चुंगी भी खुल चुकी है। मामला बड़ा ही संगीन हो चुका है। तो अब करना क्या है इस संगीन मामले में, तो इसको समझना है आज की वीडियो में। देखो, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी दोनों अपने फील्ड के लीडर्स हैं। मिलने के बाद एक पावर हाउस बन जाएंगे। हालांकि जब ये बजाज शेयर भागा था, मैंने कहा था भागने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, इमोशनली भागा है। अब वही बात कहूँगा, गिरने का भी कोई कारण नहीं है, पोजीशनों का खेल है। तो भाई अब जितना उसने भागा था उतना तो गिर चुका है, यानी अपनी औकात पे आ चुका है। तो भैया अगर आपकी डिलीवरियाँ लग रही हैं, आपको डिलीवरियाँ उठानी पड़ रही है, तो उठाइए ना, दिक्कत क्या है। ये मौका मत त्यागिएगा, ये मौका मत छोड़िएगा। देखिए बाजार क्या हो रहा है, बार बार नीचे जाता है फिर ऊपर भागता है, नीचे जाता है फिर ऊपर भागता है। जब लोग पोजीशनें बनाते हैं फंस जाते हैं, उनका ना मन खराब हो जाता है, वो डिलीवरियाँ नहीं लेना चाहते। कितने लोगों का फोन आता, सौर हम डिलीवरी नहीं लेगा, सौर हम क्या करें, सौर हम क्या करें। भाई मैं तो डिलीवरी लूँगा, मैं तो बेचते ही वो पुट्टे जिसकी डिलीवरी लूँगा। पीछे याद होगा मैंने पुट्टे बेची थी, वो इंदा मनी होगी तो मैंने पूरी डिलीवरी नहीं दी थी। अब तो मैं पूरा मन बना चुका हूँ, हर चीज़ की पूरी डिलीवरी ले रहा हूँ, क्योंकि यार इस करेक्शन को लगभग 6 महीने होने वाले हैं। अब जब बाजार भागेगा ना तो झटके से 18,600 का लेवल काटेगा और आपको मुझे मौका नहीं मिलेगा शेयर उठाने का। फिर हम सोचते रह जाएंगे बहारे फिर कब आएंगी, ये वाली तो गई है चल। तो भैया हमें लगेगा नई बहारें कब आएंगी, ये तो चली गई। तो इसलिए मैं कोई मौका छोड़ने वाले में से नहीं हूँ। मैं सारी डिलीवरी उठाऊंगा, शांति से बैठा हूँ, पर अपने पोजीशंस के हिसाब से जिनकी डिलीवरियाँ उठा सके, जिनको कर सके वो करिए, अदरवाइज तो दिक्कत आएगी। देखिए एचडीएफसी बैंक आपके सामने आ गया, 1725 का पीक है भाई साहब, 52 हफ्ते का बिफोर दिस न्यूज़, वंडरफुल न्यूज़। और बॉटम है 1292 का, और उसके आसपास ही घूम रहा है 100 रुपये ऊपर। इससे बढ़िया चीज़ क्या मिलेगी। एचडीएफसी का देखिए 2263 की क्लोजिंग है, 3021 का पीक है और 2046 का बॉटम है, यानी उसके आसपास ही घूम रहा है बॉटम के। तो ये तो मौके हैं राजे। और मैं ये नहीं कह रहा अभी और नहीं गिरेगा, हो सकता है और गिर जाए, ये 2046 का लेवल आ जाए फिर खरीद लेना। वो तो थोड़ा आपको करना ही पड़ेगा ना, अपने लेवल के हिसाब से सोचना ही पड़ेगा। मैं तो सोचे बैठा हूं, मैं तो तैयार हूं, और सीधा ले लांगे डिलीवरी। तो ये मौके बहुत ज़रूरी है, जिसकी मैंने ये 2 शेयर्स पे भी आपकी निगाहें डाली, क्योंकि इन 2 शेयर्स को लेके आप लोग बहुत परेशान हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स में लोग फंस गए हैं। अब नया आज फसावट आई थी किसमें, टाटा पावर में, भगा दिया टाटा पावर को। आज बड़ी न्यूज़ थी, आज सुबह खुलते ही शेयर लॉन्ग किया गया दबा के, उसके बाद शेयर की मम्मी पापा कर दी। अब हो सकता है इसको भी मारते चले जाए, क्योंकि लॉन्ग में लोग बहुत ज़्यादा फंस गए। फिर निकलने नहीं देते ना, एक बार जब लोगों को फंसा लेते उनको निकलने नहीं देते, मौका नहीं देते निकलने का, क्योंकि वो और लॉन्ग करते, वो साले और गिरा देते, हर लेवल पे मार देते, जब शेयर को इतना गर्म और बढ़िया कर देते। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, अपनी औकात के हिसाब से काम कीजिए और जिसकी डिलीवरी आए ले लीजिए। आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल, और बढ़ने से पहले अपने देश की आन बान शान निफ्टी 50 की बात करने से पहले आगे देख लेते हैं इस वक्त सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का हाल और बेहाल क्या है, उसकी भी एक बढ़िया चर्चा आपके साथ कर लेते हैं। भाई आज तो यूएस हल्का फुल्का हरियाली में है, हल्का हल्का 4 में से 3 इंडाइसेस हरियाली में, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, एक स्मॉल कैप 2000 लालियाली में, और इसके अलावा टोरंटो हरियाली में, ब्राज़ील लालियाली में। अगर हम जर्मनी की बात, मतलब यूरोपियन बाजारों की बात करें, सिर्फ मॉस्को और स्टॉकहोम लालियाली में, और बाकी सब हरियाली में, यानी ओवरऑल सब ठीक ठाक लग रहा है। और एशियाई बाजारों की बात करें तो निकाई गिरकर बंद हुआ, शंघाई गिरकर बंद हुआ, SZSE कंपोनेंट चढ़कर बंद हुआ, चाइना A50 गिरकर बंद हुआ, ताइवान वेटेड गिरकर बंद हुआ, और आपका साउथ कोरिया सियोल कोस्पी गिरकर बंद हुआ। हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया बंद थे। तो ये है आज की मज़ेदार खबर जो मैंने आपको दे दी है। हमारा बाजार बंद हुआ 17,173 पर इस वक्त निफ्टी 50 17,245 पर, यानी वहां से लगभग 75-80 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कल फिर अपनी गिरावट का सिलसिला जारी रखेगा, अभी तो चढ़ ही गया है। तो भैया इस वक्त आपको पोजीशनें रीजनेबल रखनी है,
प्रॉफिट बुकिंग करनी है, जिसकी चर्चा अभी आगे की वीडियो में एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में और करेंगे। आइए अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो भाई साहब निफ्टी 50 आज 0.25% गिरकर लोगों की लंगोट खींचकर डाउन हुआ। पिछली क्लोजिंग थी इसकी 17,475 की। आज बड़ी वाली गैप डाउन ओपनिंग लगभग 300 पॉइंट की करता है, 17,183 पे खुलता है। खुलते ही आज का पीक बना लेता है 17,237 का, फिर नेवर गोइंग अप ऑलवेज फॉलिंग, ठीक 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 करता हुआ है। यहाँ पर देखिए 17,067 का एक बॉटम बनाता है और फिर वहाँ से एकदम खींचता है और फिर एक बार गिरता है, फिर खींचता है और अल्टीमेटली जहाँ से खुलता है उससे थोड़ा नीचे ही बंद होता है 17,173 पर। 302 पॉइंट गिरकर 0.25% की गिरावट के साथ आपको जीभ दिखाता हुआ भाग जाता है। और आज भागने वाले शेयरों में सबसे तेज था एनटीपीसी, गोली हो गया जी गोली, 6% तेज था। फिर एसबीआई लाइफ 2.5% तेज था। बाकी सब एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया, टाटा स्टील, मारुति, टाइटन कंपनी भी हल्के फुल्के हरियाली में थे। ओ मर गया जी मर गया, लुट गया जी लुट गया, इन्फोसिस लुट गया, इन्फोसिस लुट गया। आज तो इन्फोसिस ऐसा हो गया जैसे बर्बाद और तबाह हो गया। लगभग 7.5% गिरकर अपनी मम्मी पापा करवा रहा था और साथ में उसके हौसला बढ़ा रहे थे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, जो दोनों 5% के लपेटे में गिरे हुए थे। फिर टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, ये भी 5% के लपेटे में गिरे हुए थे। विप्रो 4%, टीसीएस 3.5% से ऊपर लुढ़क के इनकी शोभा बढ़ा रहा था। अब बात दो गया भैया गैप 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 छोड़ दिया है। देखिए आज कितना बड़ा गैप छोड़ दिया है। ये दौर गैपों का है। एक गैप ऊपर का यहाँ छूटा हुआ है, एक गैप यहाँ पहले ही छूटा हुआ, तो उसके पैरेलल ये छूट गया, फिर यहाँ छूटा हुआ, इसके पैरेलल उधर है, फिर यहाँ छूटा हुआ है और गैप ही गैप है। गप्पा गप्पा बन गया, गप्पा 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 होए जी, आज बड़े गैप होए जी। अब तो गैप इतने हो गए हैं कि आदमी यही सोचना डर गया कि कौन सा गैप फिल। और कैंडल देखो बिल्कुल इनडिसिसिव डोजी, ऊपर की भी लंबी, नीचे की भी लंबी, बॉडी छोटी पर हरी। यार ये हरी कह रहा है, अपने तो अभी देखा तो लाल बनी थी, हरी क्यों कह रहा है? वो एवरेज करके ना इसने क्लोजिंग 17,185 पे दिखाई है। देखो एक्चुअल में जो क्लोजिंग हुई है 17 कहाँ पर हुई है, 17,173 पर ये जो चार्ट है इसमें 17,185 दिखा रहा है। शायद 15 मिनट की उसने वो ली होगी एवरेज, तो ये वाली फोटो 15 मिनट की एवरेज के हिसाब से, तो इसलिए 17,185 पर चेक कर लो। यहाँ भी 17,173 दिखा रहा है, आपका उस पर जाता हूँ, वहाँ भी 17,173 दिखा रहा है। चार्ट में 17,185 कैसे दिखा रहा है? या ये एवरेज वाली नहीं होगी। तो चलो एनीवे, तो आप देखेंगे कैंडल जो है ये वाला गैप तो एक फिल हो गया था जो बचा था, है ना। तो भैया बहुत बड़ा गैप छूटा। और एक और बात देखिए, कहते हैं ना डेथ क्रॉसओवर बन गया। 50 डेज ईएमए ने 200 दिन की ईएमए को काट दिया, तो ये बड़ा भयंकर खतरनाक संकेत है। और लोअर बोलिंजर के पास कैंडल आ गई है, तो कुछ भी खतरनाक हो सकता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं एमएसडी चार्ट पे। तो बड़े दिनों के बाद बन गया आज अपना बेयरिश क्रॉसओवर, देखो जी। बन तो गया था ये वेडनेसडे को ही, पर आज बड़ा बन गया। और उसके बाद आरएसआई देखिए 50 के नीचे आ गया। बाजार में फुल टॉस कमजोरी आ गई है, यानी कैंडलस्टिक चार्ट, एमएसडी चार्ट, आरएसआई चार्ट, सब पे बाजार अपनी कमजोरी के दर्शन चीख चीख के दे रहा है। अब बात करते हैं वीकली एक्सपायरी की। बाजार बंद हुआ 17,173 पर, पानी देना 17,173 पर। और अगर आप 17,200 को पकड़ेंगे तो आप देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है। यानी कॉल राइटर्स को लग रहा है भैया बाजार 17,200 के ऊपर नहीं जाएगा। हालांकि 17,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट 17,000 पे देखेंगे कम है और पुट का बहुत ज़्यादा है। और 17,400 पे देखेंगे तो कॉल का बहुत ही ज़्यादा है, पुट का बहुत ही कम है। यानी बड़ी रेंज जो निकल के आ रही है इस एक्सपायरी की वो 17,000 से 17,400 है। क्योंकि 17,000 पे आते आते कॉल राइटर्स टूट जाते हैं और 17,400 पे आते थे पुट राइटर्स टूट जाते हैं और 17,200 पे दोनों घमासान युद्ध कर रहे हैं। तो रेंज जो निकल के आ रही है 17,000 से 17,400। सोच के बनाइएगा अपनी पोजीशन। लेकिन मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे वो बहुत दूर है, कॉल का 18,000 पे और पुट का 16,500 पे। यानी कहीं ना कहीं डर का माहौल तो है। मंथली एक्सपायरी की बात करें, वहां भी भयंकर शिफ्ट आया। 17,500 पे था पहले पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो 17,000 पे चला गया। कॉल का अभी भी
18,000 पे मेंटेन्ड है। तो यानी मंथली एक्सपायरी तो इस वक्त 17,000 से लेकर 18,000 के बीच नजर आ रही है। पीसीआर की बजी बैंड वीकली वाले की, वीकली पीसीआर बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हो चुका है। मंथली वाला अभी भी मैं कहूँगा न्यूट्रल ऑन अ बुलिश साइड ही है, पर वीकली वाला तो बहुत ख़राब है। हो सकता है बाउंस बैक आए, हो सकता है बाजार को और मारा जाए। अब बात करेंगे आपके नटखट निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। 37,463 पर बंद हुआ था और आज लगभग 600 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करता है 36,833 पर। खुलते ही पीक बनाता है 36,965 का। तब लग रहा था 37 काटेगा, पर काटता नहीं। फिर वहाँ से गिर के फिर चढ़ के फिर धड़ाम से एक बॉटम बनाता है 36,441 पर। 36,000 के नज़दीक आ गया। मैंने 36,000 की कॉल बेच रखी थी, वो साली 2,000 रुपये प्रीमियम पे रोल ओवर की थी। आज उसका प्रीमियम खासा कम हो रहा था, 1,000 रुपये कम हो गया, 25,000 रुपये एक कॉल में बच रहे। बढ़िया हो गया। उसके बाद लेके बाजार भागता है अल्टीमेटली 36,730 पर बंद होता है। लगभग 750 पॉइंट गिरकर 2% की गिरावट के साथ आपको जीप दिखाता हुआ निकल जाता है। एकमात्र एक्सिस बैंक हल्की फुल्की हरियाली में 0.25% बढ़कर बंद होता है। बाकी सब की गुल्ली साफ थी। सबसे ज़्यादा गुल्ली HDFC बैंक की थी और बैंक ऑफ बड़ौदा की थी। ये 4% से ऊपर गिरे हुए थे। इनकी सबसे ज़्यादा बैंड बजी हुई थी। अब बात करें आपके कैंडल्स के ऊपर, तो इतने दिन का जो बड़ा कंसोलिडेशन था, जो निफ्टी विफ्टी तो गिर रहा था, ये कंसोलिडेट कर रहा था, लगता था निफ्टी बैंक भागेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज ये बुरी तरह से औंधे मुंह गिर गया और बहुत बड़ा गैप भी छोड़ दिया। और कैंडल इंडिसिसिव डोजी बनी, ऊपर की भी लंबी, नीचे की भी लंबी, बॉडी छोटी। इसका मतलब बाजार में फुल टॉस कंफ्यूजन है। MACD चार्ट पे बेरिश क्रॉसओवर बना नहीं है, पर लग रहा है कल बन जाएगा। आपको क्या लगता है कल बन जाएगा? नीचे कमेंट में बताइए। RSI 50 के लपेटे में आ गया। अब अगर हम बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो भाई दिक्कत है। 36,729 पे बंद हुआ। अगर 37,000 पे जाएंगे तो कॉल को ओपन इंटरेस्ट और पुट को ओपन इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा है, यानी कॉल राइटर्स को पूरा भरोसा है 37 के ऊपर तो बाजार जाएगा नहीं। 36,500 पे इतने सारे कॉल राइटर्स नहीं है, तो यानी नीचे की रेंज 36,500 और ऊपर की रेंज 37,500 ये निकल के आ रही है वीकली एक्सपायरी के लिए। और आज देखिए आपका पीसीआर में खासी गिरावट देखने को मिली है और मंथली पीसीआर भी गिरा है। बहुत तो नहीं गिरा, पर गिरा। तो ओवरऑल पीसीआर पे तो आपका निफ्टी बैंक इस वक्त कमजोर हो रहा है। मार दिया जी, मार दिया। एफआईज ने मार दिया। ये सारा जो गिरावट आती है ना, एफआईज ही कराते हैं। देखो आज कितनी बड़ी बिकवाली करी है, 6,387 की। 2 दिन बाजार बंद था, सारी मिला जुला के आज बराबर कर दिया। हाँ, डीआईज ने बड़ी खरीदारी करी 3,341 करोड़ की, पर नेट में 3,000 से ऊपर की, जो रिसेंटली सबसे बड़ी नेट बिकवाली है सामने आई है, जिसकी वजह से लोग मारे गए। आज 6 ट्रेड थे संभल के, प्रॉफिट बुकिंग 8,500 की, 6 ट्रेड, 3 नई पोजीशन, 3 स्क्वायर ऑफ, 8500 का प्रॉफिट। ये दोनों मेरे इंट्राडे थे। मैंने सुबह इनको बेचा था, फिर मैंने ऑर्डर डाल के छोड़ दिया। देखा ही नहीं, मैंने कहा ये तो होंगे ही नहीं, इतना थोड़ी बाजार चढ़ जाएगा। अब मैंने डाल के छोड़ दिया। मैं देखा ही नहीं, बाजार बंद हो गया। ये दोनों 3:15 बजे एग्जीक्यूट हो गए, 3:16 के आसपास। फिर शाम को बैठा हुआ था, देख रहा, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, 2 एग्जीक्यूट हो गए और इनमें लगभग 4,000 का प्रॉफिट हो गया। एक मैंने कॉल सुबह ही स्क्वायर ऑफ कर दी थी, 7.90 रह गया था पैसे। मैंने कहा हटाओ यार इसको, उसमें 4,605 बचे। तो कुल मिला के 8,500 का मुनाफा हुआ। ये वक्त है जब मुनाफा तो बुक करते रहो, मुनाफा बुक करते रहो, अदरवाइज क्या होगी, दिक्कत आपकी बढ़ सकती है। तो भैया अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि प्रॉफिट शेयर बाजार में अच्छा लगता है, मुझे भी और आपको भी, लेकिन सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। पहले आप सीखिए फिर ट्रेड करिए। सीखने के लिए आप मेरे YouTube के स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने। फ़ोन नंबर है 7011 323 077 7011 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इसके अलावा मेरी टीम को जरूर कॉल करिए, वो आपकी हेल्प करेगी। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।